चलो इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट, अभी समझ लेते हैं क्या है कैसे क्या। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट शोन ऑन द ग्राफ दिस। इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट वगैरह तो लिख ही लेंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट लिखना आएगा ना, कौन कौन सी एक्सिस का कितना मूवमेंट है। जैसे मुझे लिखना हो किसका कोऑर्डिनेट लिखना हो आपको, अगर आपको लिखना हो यहाँ पर, हाँ चलो एम का लिखना हो, वाई एक्सिस पे है, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, कितनी यूनिट उस पे है, देखो 1 2 और यहाँ कितना है 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, एब्सिसा हमारा क्या होगा 0 होगा, ऑर्डिनेट की वैल्यू बस आएगी, ये आ जाएगा हमारा। जिसका भी होगा कोऑर्डिनेट लिखना तो आता है ना, कितने यूनिट डिस्टेंस पे है फिर कोऑर्डिनेट। अब जैसे मान लो आर का मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, इस आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड में दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बताओ बताओ सुदीक्षा क्या होगा, क्या अरे एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव बता दे, 1 2 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 1 2 3, एक्स की वैल्यू कितनी आई -3, वाई की वैल्यू कितनी आई 1 2 3 4 5, -3 का कितना आएगा। ठीक करना आप लोग, कर लोगे ना इसको आप लोग, बोले तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट लिखना तो आता ही है सबको, ये सब ग्राफ में प्लॉट भी कर लेंगे, क्या नहीं आ रहा। वेयर विल ए पॉइंट लाई इफ इट्स ऑर्डिनेट इज 0, जब ऑर्डिनेट 0 होगा तो कौन सी एक्सिस पे आएगा वो बताओ भाई, एक्स एक्सिस पे आएगा। ऑर्डिनेट जब 0 होगा तो वो पॉइंट कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और क्या दिया है, इट्स एब्सिसा इज 0, जब एब्सिसा 0 होगा तो कहां पर आएगा, वाई एक्सिस। बहुत बेसिक से बेसिक चीजें दी हैं, आप क्लियर रखेंगे तो आपको सारी चीजें बनेंगी। देखो वेयर विल ए पॉइंट लाई इफ एब्सिसा इक्वल टू व्हाट दिया है, ऑर्डिनेट। एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट कब होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल कब होगा, एंड क्या दिया है, द पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव, ये इक्वल कब होगा, जब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे क्या होगी, एब्सिसा ऑर्डिनेट की इक्वल होगी। ओरिजिन ओरिजिन से ही तो लाइन जाएगी y इक्वल टू एक्स, गुड़िया y इक्वल टू एक्स वाली लाइन तो यही है, ओरिजिन जाएगी कि नहीं, तो ओरिजिन तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ना। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे उनमें सभी x और y वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम आएगी। मतलब इस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे कैसे आएंगे जानते हो, 1,1 2,2 3,3 -1,1 -2,2 -3,3, वैसे इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे। तो y इक्वल टू एक्स पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे दोनों में एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, क्या दिया है, पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल टू क्या दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्डिनेट, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑर्डिनेट दिया है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा -x। अब ये वाली लाइन ऐसे होगी, देखो ऐसे जाएगी, x की वैल्यू हम चाहे पॉजिटिव ले या नेगेटिव लें, x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, यहां साइन क्या हो जाएगा चेंज। बट इस केस में क्या कह रहा है, द पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव ऑर्डिनेट, पॉजिटिव एब्सिसा इज इक्वल टू क्या दिया है, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑर्डिनेट, नेगेटिव ऑफ क्या है पॉजिटिव ऑर्डिनेट। इक्वेशन तो यही बनना चाहिए। क्या दिया है, पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, हाँ वही, पॉजिटिव एब्सिसा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी वहां y की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। हाँ सिर्फ ये इसमें होगा, ये सिर्फ कहाँ होगा, क्योंकि जहां पर ना x की वैल्यू क्या लेनी है अपने को पॉजिटिव, वहां y की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, सिर्फ फोर्थ पार्ट में, लेकिन लाइन पूरी नहीं जाएगी। लाइन कहां से कहां तक जाएगी भाई बताओ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाएगी, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे बस, लाइन बस यहीं से यहीं तक जाएगी, फोर्थ में जाएगी। ठीक है ना, यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा अपना नेगेटिव होगा, और बेसिक चीजें हैं, फिलहाल हम लोग जो पढ़ने हैं वो देखेंगे। आ जाओ और क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला लिखो मिड पॉइंट फार्मूला, हाँ देखिए मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखो जरा मिड पॉइंट फार्मूला, लिख भाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या है समझते हैं, ये भी आप पढ़ें, और अगर जो सवाल है सर लेकिन कितना याद है ये भी तो देखिए। अगर दो पॉइंट है, ए और बी है,
इसका मिड पॉइंट P है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपका x1 कॉमा y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई x2 कॉमा y2 है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब P क्या है, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, AP इक्वल टू क्या है आपका PB है, AP इक्वल टू क्या है आपका PB। तो इस केस में P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वही जो अभी लिखा है। क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा क्या होता है भाई y1 प्लस y2 बाई, कोई दिक्कत, x1 प्लस, हाँ x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं आप। डिस्टेंस फॉर्मूला भी बचपन से ही देखते आ रहे हो। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है भाई बताओ, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिवीजन एट सेक्शन फॉर्मूला, इसको देखो अच्छे से, ये जरूरी है। डिवीजन एट सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला सिर्फ बता दें या कैसे आ रहा है फॉर्मूला ये भी समझा दें, क्या चाहते हो। लालच, आज हम डिटेल में नहीं करा रहे हैं ना, करा रहे हैं डिटेल में। एंड हाँ क्या कह रही है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं करा तो मतलब जब कराएंगे तो हम चाहेंगे पीछे नहीं रहो आप लोग, नहीं करा रहे हैं तो जाने दो, दर्द क्यों लेना, चाहते हो बता दूं, ठीक आपने कह दिया इसलिए बात आप ही रखेंगे। चाहते हो बता दें, तुम्हारी चाह पूरी हो चुकी है ना। हाँ हाँ बेटा, हाँ ये बेटा, हाँ डिवीजन या फिर व्हाट सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं पहले बता दूं फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा होगा कि मान लेते हैं कोई लाइन ए बी है, ए है, ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा y2, इसके बीच में कहीं पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम तो m/n लिखे थे, m1 m2 लिख दें ताकि नोट्स मैच करें, n और n ही लिखे चल जाएगा। चल यहां लिख दे रहे हैं भैया m, यहां लिख दे रहे हैं n, मतलब जो पॉइंट P है ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये दिया है कि AP/PB इज इक्वल टू में क्या है भाई m/n। कुल मिलाकर बस मोटा मोटा ये समझना है अपने को, ऐसे समझना है जैसे मान लो इस AB की लेंथ पूरी क्या है 5 मीटर है, AB की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो कितनी है 5 मीटर है। बीच में कोई पॉइंट हमने ले लिया जो इसको दो सेगमेंट में ऐसे डिवाइड कर रहा है। सपोज करो इसकी यूनिट 3 यूनिट आ रही है, इसकी लेंथ क्या आ रही है 3 यूनिट आ रही है, उसकी कितनी आ रही है 2 यूनिट आ रही है। तो जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, इस लाइन की लेंथ टोटल कितनी है भाई 5 मीटर है, बीच में कोई पॉइंट आ गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है 3:2 में, मतलब इस वाले पार्ट की लेंथ 3 यूनिट है, उस वाले पार्ट की लेंथ कितनी है 2 यूनिट है। तो कह रहे हैं उस पॉइंट की लोकेशन बताओ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा फिर ये बताओ। जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या समझना है, इसके लिखने के तरीके भी डिस्कस किए थे, याद है तुम लोगों को, बोलो सुदीक्षा याद है तुम्हें, बोलो याद है, याद था लेकिन एग्जाम देने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं रखे, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी इसको ध्यान रखो। देखो यहां कैसे, अच्छा इस n को कहां लाएंगे हम, m को कहां ले जाएंगे हम, इसका मतलब जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी चीज का तो हम पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की लिखते हैं या y की, पहले x की लिखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले m किसके साथ जाएगा x2, m x2 प्लस n किसके साथ आएगा x1, अपॉन में क्या होगा m प्लस n। समझ में आई बात, ये वाला सेगमेंट उसके साथ जाएगा, ये वाला सेगमेंट इसके साथ है। हमेशा x के लिए लिख रहे हैं तो पहले दोनों x की वैल्यू लिखेंगे, तो mx2 प्लस क्या होगा nx1 अपॉन m प्लस n। फिर अब y का लिखेंगे सेम पैटर्न, y का लिखेंगे क्या होगा my2 प्लस क्या होगा ny1 अपॉन में क्या होगा जरा बताना m प्लस n। कोई दिक्कत है क्या बताओ, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट समझना है कैसे लिखना है अपने को। ये वाला सेगमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला सेगमेंट क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है समझ में आ गई अपनी को।
कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है समझ में आ गया अपने को? लिख लो लिख लो जल्दी। अब हम लोग बात करेंगे इसमें दूसरी चीजों की। क्लियर है? डन। अब ये आया कैसे ये समझ लेते हैं। अगर जानना चाहते हो कैसे आया तो बता देते हैं। एक्सटर्नल वाले में बस माइनस आ जाएगा। एक्सटर्नल वाले में बस क्या आ जाएगा? हाँ हाँ याद तो करना ही पड़ेगा, बस तरीका कैसे बता दो। अब आप लोगों का हर बात मेरी सही गलत आप इस बात से होगी कि आप लोगों के यहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं, क्या पढ़ा है क्या नहीं, तो मैं बता देता हूँ। हम वो दरिया है जिससे जितना चाहो निकाल लो, जितना भी निकालोगे कम तो होगा नहीं, क्योंकि दरिया क्या है? समुद्र। यहाँ लिखो ए है ये बी है। अगर पॉइंट पी बाहर होता, मैं लिख दे रहा हूँ अभी करवा रहा हूँ डेरिवेशन करवा रहा हूँ। हाँ ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? x1 कॉमा y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। अब मान लेते हैं पॉइंट पी कहीं बाहर है, इस पॉइंट पी का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सेगमेंट की लेंथ क्या आ रही है ध्यान से देखना। ए से पी के बीच की सेगमेंट क्या है भाई? m है। और बी से इसके बीच क्या क्या है भाई? n है। अब पॉइंट पी क्या है? इस ए बी के बीच में नहीं आ रहा है, कहीं बाहर है, तो ए से पी के बीच की जो इसकी लेंथ है कितनी है? m है। और बी से पी के बीच की लेंथ क्या है भाई? n है। अब इस केस में क्या करेंगे? कंडीशन अभी भी वही लगेगा, जो जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा। n कहां आएगा? यहां आएगा। n कहां जाएगा? यहां जाएगा। लिखा जाए इसको? चलो अब पॉइंट पी को कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई बताओ? m जाएगा उस साइड तो क्या होगा? m मतलब इसमें जाएगा यार, वहां कहां लेकर चलेगा? ये m आएगा इसमें, b में आएगा। ठीक है ध्यान रखना। m x2 माइनस यहाँ क्या जाएगा? n x1 अपॉन में क्या आएगा? m माइनस n आएगा या m प्लस n? m माइनस n आएगा। और क्या होगा? m y2 माइनस n y1 अपॉन में क्या आएगा? m माइनस n। जब पॉइंट एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा, मतलब लाइन के बाहर होगा, ए बी के बीच में नहीं है, कहीं बाहर आ रहा होगा, तो सेम पैटर्न रहेगा, बस दोनों जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। पैटर्न सेम रहेगा, बस दोनों जगह साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। पैटर्न सेम रहेगा, बस साइन क्या आ जाएगा भाई? माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आ जाते हैं। अब ये आया कैसे ये बता देते हैं, देख लो जरा। बताऊं? हटा ले। अब वो कह रहा था ना स्ट्रेट लाइन एक दो दिन में खत्म कर दी, तुम्हें लगता है एक दो दिन का गेम है ये? स्टार्ट करोगे ढंग से पढ़ने लगोगे तब लगेगा। ये तो अभी रोक रहे हैं थोड़ा सा, अब कराते हैं। देखो ये कैसे आ रहा समझाते हैं, ध्यान से देखना, एकदम समझना अच्छे से। ठीक है चलो। अब ये है लाइन ए और ये है बी, बीच में कहीं क्या है? पॉइंट पी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई? ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 कॉमा वाई। पी का जो कोऑर्डिनेट है हमने क्या मानने हैं? x कॉमा वाई। और बी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? x2 कॉमा। कोई दिक्कत वाली बात? इससे हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लें, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्या स्लोप सेम आएगा क्या? अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता, यहाँ एंगल थीटा बनता, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी क्या एंगल बन रहा था? कोई दिक्कत वाली बात? थीटा जो बन रहा था। चलो बस समझने के लिए अभी बता रहे हैं, इसको ध्यान समझना। आप समझना चाहते हो कैसे आ रहा तो देखो, भी जादू दिखाते हैं। इसको लाओगे 90 दिख रहा है ये? बताओ अंजलि 90 दिख रहा है? 95 की नहीं है? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? टेढ़ा है पर अभी सही है। चल अभी 90 है, अभी सही है। 90 है, हल्का बाया।
ठीक है, अब बताओ सही है ना? अब जरा कहें अच्छे समझना एकदम बढ़िया, ठीक है। चल आई थी और मिली थी, कुछ इसका नाम देते हैं, नाम लिखते हैं, नाम ऐसे बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, तो बोल दिया क्या? हाँ हाँ। अब यहाँ मैं कुछ अलग नाम देता हूँ इनको, देखो क्या क्या नाम दे दें, कुछ अलग पॉइंट लिख लेते हैं। पानी इधर दे। 2 मिनट कोई चीज सुन नहीं सकते, कोई चीज ले नहीं सकते, एकदम पागल हो जाते हैं उसी में। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है लिखो, इनका इनका कोऑर्डिनेट क्या है लिखो। ये ए पी क्यू यहाँ क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं एक्स लिख लेते हैं, एक्स नहीं लिख देते हैं, कैपिटल एक्स लिख लेते हैं। ये है कैपिटल एक्स, ये है कैपिटल वाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल जेड। ये है कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, ये क्या है कैपिटल जेड। अब मान लेते हैं ए और पी का जो सेगमेंट है इसकी लेंथ क्या है, एम है, इसका क्या है सेगमेंट की लेंथ, एन है। इसका क्या है एन, इसका क्या है एन, इसका क्या है एन, ध्यान समझना। अब एपी देखो, बताओ जरा बताना यार, देखो भाई बच्चा बच्चा बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो 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 बैठो, बहुत 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 ध्यान से देखो। आप स्लोप लिखते हैं, अरे 2 मिनट रुक जाओ एकदम गजब भाई। कर्नाटक बैठो, आज सबको टाइम की अहमियत बताएंगे, अभी क्लास स्टार्ट होने दो। जितना कल परसों पढ़ो आज रेडी रखो, क्लास 12 को एक तरफ से मारेंगे आज सबको टाइम की अहमियत बताते हैं हम। तुम लोगों का एटीट्यूड अभी मैं निकालता हूं 2 मिनट में। ठीक है यार, देखो चलो, ये है ए, ये है पी, ये क्या है बी है। अब ये कॉर्ड बट शांति बैठ जाओ, नहीं ए और पी के बीच का रेशियो देखो, एपी और पीबी क्या है, एपी इज टू पीबी क्या दिया है भाई, एम इज टू एन। इसका है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू दिया है क्या भाई, एम बाई एन। दिस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइन का स्लोप एपी का होगा वही स्लोप किसका होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कैसे लिखोगे आप, स्लोप ऑफ, बताओ स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ हो जाएगा ये पीबी। स्लोप ऑफ एबी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ पीबी। इसके बाद क्या होगा, एपी का स्लोप निकालेंगे क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x माइनस, और वहां लिखेंगे इसको क्या आएगा, y2 माइनस अपॉन क्या आएगा, x2 माइनस x। अगर आप इसको देखो तो ये है क्या बेसिकली, y माइनस y1 हमने लिखा तो ये है क्या, y माइनस y1 हमने लिखा तो क्या है भाई, ये क्या है आपका, ये px है क्या, ये px है क्या, अरे ये px ही तो है, px ही है कि नहीं, नहीं है px। अच्छा एपी पीबी अगर निकालते तो ऐसे भी तो निकालते हैं। ये क्या हो गया, y माइनस वाई वन क्या है आपका, y माइनस वाई वन यही होगा ना लेंथ, ये y माइनस वाई वन, और y2 माइनस वाई का कौन सा होगा भाई, y2 माइनस वाई का मतलब कौन सा लेंथ होगा, ये होगा y2 माइनस वाई ये है, और x2 माइनस x माइनस x1 कौन सा है, x माइनस x1 वाला ये है, और ये क्या है x2 माइनस x, x2 माइनस x का कहां है, x2 माइनस x का यहां है, ये x2 माइनस x वाली लेंथ है, यही है ना। जब हम स्लोप ऑफ क्या निकाल रहे थे, देखो जब स्लोप ऑफ आप एपी निकाल रहे हो बेसिकली इसका मतलब है क्या, स्लोप ऑफ एपी का मतलब है क्या, देखो यार स्लोप ऑफ एपी का मतलब क्या है, टेंजेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, इस बार पीएक्स अपॉन क्या होगा, यही होगा ना, पीएक्स अपॉन क्या होगा ये,
ax होगा इक्वल टू में यहां क्या होगा बताओ, अगर स्लोप ऑफ पीबी की हम बात की तो वहां क्या होगा, बीजेड अपॉन क्या होगा, टीजेड। इक्वेशन 2 क्या है, ये स्टार है, मान लेते उसी को सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा बताना, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इनका स्लोप हमेशा सेम आएगा। अगर ये क्या है, कोलिनियर है तो क्या होगा, सिंस लिखना, पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सभी जो इनका सेगमेंट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। इसका मतलब यहां से डायरेक्ट लिखना एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस को वाला लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स अपॉन में क्या होगा, लिख लें एक्स अपॉन क्या लिखें, एक्स अपॉन क्या लिखें भाई, एक्स अपॉन पीजेड इज इक्वल टू वहां क्या होगा बताओ, वाई एक्सिस का लिखेंगे तो क्या होगा, पी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, बीजेड। सबकी वैल्यू रखो, एपी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है, एम बाई एन है, और ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स वाली वैल्यू क्या आ रही है, एक्स माइनस एक्स वन आ रही है भाई, और पीजेड की वैल्यू क्या है, एक्स टू माइनस एक्स है, और पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू क्या है भाई, वाई माइनस वाई वन है, और बीजेड की वैल्यू क्या है, वाई टू माइनस वाई है। दिस इक्वेशन ए मान लो, इन्हीं को सॉल्व करना है, पहले ये लेकर सॉल्व करते हैं भाई। अगर x के लिए हम सॉल्व करेंगे तो इनको साथ में लेंगे, m बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन क्या होगा, x टू माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस क्या हो गया, एन एक्स वन, एक्स को इधर लाओ क्या होगा, एम एक्स टू प्लस क्या हो जाएगा, एन एक्स वन इक्वल टू में क्या हो गया भाई, एन एक्स प्लस एम हो गया, एम एक्स क्या जाएगा, एम एक्स टू प्लस क्या हो गया, एन एक्स वन इक्वल टू, अगर इसमें x कॉमन कर लें तो क्या आएगा, m प्लस एन इंटू में क्या आ गया x, तो x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा भाई, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में क्या हो गया, m प्लस क्या आ जाएगा। इसी तरह से y के लिए भी निकाल लेंगे, y इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा इक्वेशन दोनों। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा, इंटरनल पॉइंट की बात की तो क्या है, प्लस है। ऐसे है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आप पॉइंट्स का बस लोकेशन कैसे निकालना होता है ध्यान में रखना, वहां से इससे निकल जाएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन करना आप लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नहीं है तो मैं ग्रुप में फोटो दे रहा हूं, इसको खींच डालो भैया, इसको फोटो खींच के डाल, इसका फोटो खींच ग्रुप में डालो, या ऐसा करो मैं भेज ही दे रहा हूं, आप लोग कर लेना इसको। हाँ बेटा अभी ट्राई तो करेगा, हाँ अब उसका रिकॉल होगा, पहले दूसरे एक्सरसाइज में ना 10th वाले का क्या होगा, हाँ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो, सब होगा, सबको गया बेटा, सब हो गया ना। अभी ये 10th स्टैंडर्ड वाला है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, डन।